ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज़ संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग क्लास 11th में ये चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कर रहे थे और ये लेक्चर नंबर 20 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपनी टॉपिक ज़रा देख लीजिए, हम लोग कहाँ पर आ गए थे। ये आप देखिए, सम बेसिक प्रिंसिपल्स में आइसोमेरिज्म में कहाँ तक हो गया, तो कोई रिकॉल करे जरा। आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, मेटामेरिज्म कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। और अगली आइसोमेरिज्म कौन सी है? टार्टोमेरिज्म। बहुत अच्छा, ये देखिए, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं टार्टोमेरिज्म। पहले तो थोड़ा सा हम लोगों ने समराइज किया था ना कि सारे आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया ना। सारे आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने कितने? दो पार्ट में डिवाइड किया। ये आ गए थे हम लोग पेज नंबर 11। बहुत अच्छा, कैसे याद है आपको यार? हाँ, वेरी गुड। ये पेज नंबर ये 6 और ये हो गया 8, फिर ये 9, फिर ये 10, ये 11 आ गया। ये आइसोमेरिज्म। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे थोड़ा सा समराइज किया था कि टोटल सारी आइसोमेरिज्म को कितना? दो पार्ट में डिवाइड किया। बेटा ये वाली लाइट ऑफ कर लीजिएगा क्योंकि उधर साइन कर रहा होगा, वो वाली पीछे वाली लाइट ऑफ कर लीजिए बस। दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, उनका नाम क्या था? तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर हम लोगों ने कहा था स्पेस, इसको स्ट्रक्चरल को फर्दर कितना? 6 पार्ट में डिवाइड किया था। 6 पार्ट में कौन कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, बोलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और अब हम लोग करने जा रहे हैं टार्टोमेरिज्म। ठीक है, कॉपी में हेडिंग करिए टार्टोमेरिज्म और एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। टार्टोमेरिज्म हेडिंग करिए और देखिए जरा टार्टोमेरिज्म पे क्या करते हैं हम लोग। पहले तो थोड़ी इंफॉर्मेशन देखिए। टार्टोमेरिज्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए जरा, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पहले तो ये समझिए, अगर हमने जैसे एल्डिहाइड कीटोन को भी फंक्शन ग्रुप हमने ऐसे लिया, एल्डिहाइड कीटोन को देखिए, अगर हमने इस ग्रुप का नाम बताइए क्या था? C डबल बॉन्ड O क्या था? कीटोन नहीं। अभी तो देखिए, कीटोन इसको तब कहेंगे जब दोनों तरफ कार्बन लग जाए, तब इसको कीटोन कहा जाएगा। और अगर एक तरफ कार्बन लगा है तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं। एक तरफ कार्बन लगा हो या कोई कार्बन न लगा हो, तो हम इस वाले कार्बन का नाम सुनना चाह रहे हैं। इस कार्बन को क्या कहते हैं? इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन। बहुत अच्छा, कार्बोनिल का मतलब क्या था? कार्बन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनिल। कार्बन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनिल। तो हम लोग देखें एल्डिहाइड कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश किया था। व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड विथ, ये बोलिए, 2 कार्बन्स, देन इट इज कॉल्ड कीटोन। देन इट इज कॉल्ड कीटोन। मतलब इसके अगर दोनों तरफ कार्बन है तो इसको कीटोन कहते हैं। और कार्बोनिल कार्बन के अगर एक तरफ एक कार्बन है या कोई कार्बन नहीं है तो इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। अगर कोई कार्बन नहीं है तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? अगर कोई कार्बन नहीं है तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? कोई कार्बन नहीं है तो मतलब वहां पे हमें H लगाना पड़ेगा। वैलेंसी तो 4 ही रहेगी ना, कार्बन की वैलेंसी। तो जिसकी जितनी वैलेंसी कम ज्यादा होती उतना हाइड्रोजन लगा देते हैं या हटा देते हैं हम। तो हमने कहा कि इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं अटैच करना है, तो कार्बन नहीं लगाएंगे तो हाइड्रोजन लगाएंगे। जब हाइड्रोजन लगाएंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन आया, तो ये क्या बन गया? इसका नाम बोलिए। हाँ, हम नाम बोल रहे हैं, आप फॉर्मूला बोल रहे हैं। सामने लिखा है, इसका नाम बोलिए। इसका मतलब घर पे जा करके रिवाइज कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम पे बताया था इसको। वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रखे जाते हैं? वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रखे जाते हैं? वो लिक्विड का नाम क्या?
कॉपी पलट के देखिए बेटा, कॉपी में लिखा हुआ है ना, नहीं याद आता है तो कॉपी देखिए, नहीं आता फिर देखिए, नहीं आता फिर देखिए, बार बार देखते रहिए बस। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, है ना। फिर से लिख लीजिए, H C डबल बॉन्ड OH इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, या इसी का कॉमर्शियल नेम था फॉर्मलिन, है ना। दिस इज कॉल्ड फॉर्मलिन। और इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या थी, इट वॉज अ डिसइंफेक्टेंट। फॉर्मलिन इज अ डिसइंफेक्टेंट। मतलब क्या यूज है उसका, डिसइंफेक्टेंट। यस, नहीं बेटा, इसको अगर लगा लिया तो वो मतलब बैक्टीरिया भी, इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा, इंसान भी खत्म हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट को बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, इससे बैक्टीरिया वायरस सारे मर जाते हैं, सारे मर जाते हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। डिसइंफेक्टेंट तो इसीलिए किया ही जाता है। डिसइंफेक्टेंट किस लिए होता है, बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए। तो अब हमारे बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया भी तो हैं, वो बेचारे सारे सब शहीद हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं वो क्या है, वो एंटीसेप्टिक है। जो आपने कहा अभी, वो एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो हमने ये किया, जब कार्बन के दोनों तरफ कोई कार्बन नहीं है, हाँ, ये यूज होता है। अभी हमने कहा स्कूल में जो बायोलॉजी लैब में स्पेसिमेन रखे जाते हैं, कभी देखा कि नहीं देखा आपने, नहीं देखा, तो आज कल स्कूल जाइएगा तो मैम के पास जाइएगा कि मैम से पूछिए कि मैम जिसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रखे जाते हैं वो लिक्विड कौन सा होता है। या किसी सीनियर दीदी से बात करिए जो 12th की हो, जो प्रैक्टिकल कर चुकी हो, ये जरूर पूछिएगा आप, ठीक है। और फिर दूसरा ये है कि जैसे जब हमने उस दिन बताया था आपको कि जो MBBS के बच्चे होते हैं, MBBS के 3rd ईयर में जब बॉडी आपको दी जाती है, 3rd ईयर 4th ईयर में बॉडी को स्टडी करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो पहले डायरेक्टली जिंदा इंसान थोड़ी ना दिया जाएगा आपको, पहले डेड बॉडी दी जाती है। नहीं तो जिंदे इंसान में हम कोई अपने गलत कुछ काट दिया आपने तो बेचारा, तो वो तो शहीद हो जाएगा। आप तो सीख रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, उस बॉडी को मेडिकल कॉलेज में इसी में डिप करके रखा जाता है। किस में डिप करके रखा जाता है, फॉर्मलिन में। बहुत अच्छा, फॉर्मलिन में डिप करके रखते हैं। और इसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल होती है। वहां पर आप खड़े नहीं हो पाएंगे। पहले दिन जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि वॉमिटिंग हो जाएगी, इतनी गंदी स्मेल होती है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे 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 आदत हो जाती है। फिर वो स्मेल ना आए तो मजा नहीं आएगी आपको। डॉक्टर्स के लिए बहुत ही कॉमन हो जाता है फिर वो स्मेल, क्योंकि उसी में रहते हैं वो, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। हमने ये कहा कि जब कार्बनिक कार्बन से, ये वाला कार्बन, कार्बनिक कार्बन किसको कहते हैं, जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच होता है। जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच होता है उसी को कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। जब कार्बोनिल कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं, इसको कीटोन कहते हैं। और फिर हमने कहा जब कार्बोनिल कार्बन 1 कार्बन से अटैच होता है, मतलब एक का लगा दिया एल्डिहाइड, या कोई कार्बन नहीं है तो क्या लगाएं, H लगा दें। मैंने कहा व्हेन कार्बन कार्बन अटैच विद 2 कार्बन इट इज कॉल्ड कीटोन, व्हेन कार्बन कार्बन डायरेक्टली अटैच विद ओनली 1 कार्बन और नो कार्बन इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, ठीक है। अब चलिए फिर देखिए जरा, एल्डिहाइड और कीटोन को मिला के क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। लिखाया था लास्ट टाइम पे कॉपी में, नहीं तो फिर से लिख लीजिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aldehydes and ketones are collectively also called carbonyl compounds, also called
कार्बोनिल कंपाउंड्स, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आगे जब भी हम लोग कार्बोनिल वर्ड यूज करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, डिफरेंस क्या आएगा? दोनों कार्बन को देखेगा। व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच, कीटोन बनने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ कार्बन रहेंगे, उसके दोनों तरफ कार्बन है। तो जैसे हमने ये कहा कि ये क्या है, तो इसने यहां आपने कहा कि ये कीटोन है। अभी नहीं पता ये क्या है, क्योंकि अभी कुछ लगा नहीं है, अभी तो कार्बन लगाया नहीं, हमने कुछ नहीं लिखा। अभी आप क्या कह सकते हैं इसको? अभी कार्बोनिल कह सकते हैं। बस यही, इतनी कहानी सुनाने का ये मेरा पर्पस था कि कहीं पर अभी CO लिखा हुआ है तो अभी आप एल्डिहाइड कीटोन मत बोलिए, अभी आप इसको क्या बोलिए? कार्बोनिल कंपाउंड। अभी एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। फिर जरा देखिए, इस कार्बन के जो बगल वाला कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अब हम लोग टाटोमेरिज्म की तरफ चल रहे हैं, ठीक है? टाटोमेरिज्म की डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज करने उसी को हम पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन के बगल में जो कार्बन है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा, उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो हमको सोच के बता सकते हैं एसिटल्डिहाइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? एसिटल्डिहाइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला बताएंगे? एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का अगला मेंबर है, फॉर्मल्डिहाइड का अगला मेंबर है एसिटल्डिहाइड। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? हाँ, और तेज बोलिए। 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ठीक है? इतना तेज बोलिए कि हमको दोबारा कंफर्म न करना पड़े, इसकी आदत डालिए बेटा। तो ये वाले देखिए, इसके बगल में ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है? एसीटोन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एसीटोन, इतना टाइम लगेगा। एसीटोन का फॉर्मूला नहीं पता था, CH3COCH3, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। 3 इस तरफ है, दोनों अल्फा है ना, मतलब इसके बगल में इधर भी दोनों अल्फा है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है? तो पहली कंडीशन ही हमारी यही हो रही है कि टाटोमेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अभी लिखना नहीं, अभी सुनिए पहले। टाटोमेरिज्म इज कॉज्ड, अभी हमने कहा था टाटोमेरिज्म क्या होती है, तो इट इज अ एसेंशियल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म इज अ एसेंशियल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एंड कैसे होती है? तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन तो पहले समझ में आया सबको कि क्या होता है, ठीक है? अब इसका मतलब कि जिस एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बोलिए और तेज बोलिए, गलती तो होगा यार, और क्या होगा? बोलिए, गलत बोलिए लेकिन बोलिए। हाँ, बस बात खत्म हो गई, उसमें टाटोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है? हमने कितनी बार आपसे कहा गलत बोलिए, कोई फांसी नहीं लगने वाली है कि नहीं गलत हो गया फांसी लग जाएगी। हाँ, गलत बोलने से फायदा जरूर होता है। क्या फायदा होता है? नहीं, जब आपको आपका आंसर गलत होता है तो आपको सुन के अच्छा नहीं लगता, उसके बाद जब आंसर पता लगता आपको रट जाएगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि नेगेटिव मोटिवेशन इज मोर पावरफुल देन पॉजिटिव मोटिवेशन। याद रखिएगा, नेगेटिव मोटिवेशन इज मोर पावरफुल देन पॉजिटिव मोटिवेशन। रोज आपको अप्रिशिएट करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक दिन आपकी इंसल्ट कर दें कायदे से क्लास में, जिंदगी भर याद रहेगा वो। तो जैसे जब आप आंसर करते हैं आप नहीं बता पाते तो आपको अच्छा नहीं लगता, वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा, याद रखिएगा।
आपको जल्दी याद कराने में हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छे से सुनते हैं फिर आप, तो इसलिए मेरे साथ आंसर करते रहिए गलत सही। मैंने क्या कहा, एसीटोन में कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो कंक्लूजन हमने किया कि जिस कार्बोनिक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो टार्टोमेरिज्म नहीं शो करेगा। फिर एक लाइन और आगे बढ़ते हैं कि टार्टोमेरिज्म कैसी होती है। टार्टोमेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट मतलब, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होती है उसको पॉलीवैलेंट एटम कहा जाता है, पॉलीवैलेंट। मोनोवैलेंट क्या होगा, एक वैलेंसी जिसकी, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ऐसे चलेगा। 2 या 2 से ज्यादा वाले को क्या कहते हैं, पॉलीवैलेंट। तो अब जरा एक एक ध्यान से सुनिए, आपको डेफिनेशन लिखने के पहले रट जाएगी, याद हो जाएगी। टार्टोमेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम, फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। एक पॉलीवैलेंट एटम से उठा करके दूसरे पॉलीवैलेंट एटम पे हम लोग हाइड्रोजन ले जाते हैं विद इन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक ही कंपाउंड के अंदर हम क्या करेंगे, खाली अल्फा हाइड्रोजन को उठा करके दूसरे पॉलीवैलेंट एटम पे ले जाएंगे, बस आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इतनी डेफिनेशन पहले लिखिए। टार्टोमेरिज्म हेडिंग कर चुके थे, लिखिए दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ functional isomerism. This is a special type of functional isomerism. Functional isomerism which is caused by the shifting of, hydrogen atom, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। और यह हाइड्रोजन कैसा होता है, ब्रैकेट में लिखे अल्फा H, ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन, ब्रैकेट में अल्फा H। शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम, फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम to another polyvalent atom, from one polyvalent atom to another polyvalent atom within the same molecule, of the कंपाउंड। फिर एग्जाम्पल लिखिए, एन एग्जाम्पल राइट, कीटो हाइफन इनोल, ENOL, कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म, in ethyl acetoacetate, ethyl acetoacetate। अब पहले एक एक टर्म हम लोग क्लियर कर लें, फिर आगे चलते हैं। टार्टोमेरिज्म समझ में आया क्या होता है, टार्टोमेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट टू अनदर पॉलीवैलेंट। इस आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं करते, एक हाइड्रोजन एक पॉलीवैलेंट एटम से उठा करके दूसरे पे रख देते हैं और कुछ नहीं करते। तो एंड इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ टार्टोमेरिज्म, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो अभी पहले भी हम लोगों ने कहा जिस कंपाउंड में, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि कई कंपाउंड दिए, किसमें टार्टोमेरिज्म होगी किसमें नहीं होगी, तो अल्फा हाइड्रोजन देख के बता देंगे।
जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें आइसोमरिज्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग जब ये वर्ड तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कीटो, कीटोन, कीटो का मतलब कीटो, कीटो इज द प्रीफिक्स ऑफ कीटोन्स, कीटोन का प्रीफिक्स होता है। ये वाला आपके लिए नया वर्ड है, कॉपी में लिखे इन प्लस ऑल, लिखिए इन प्लस ऑल इज इक्वल टू इनॉल। समझ आया? इन प्लस ऑल इज इक्वल टू इनॉल। इन का मतलब क्या? डबल बॉन्ड। ऑल का मतलब क्या? OH। OH जब डबल बॉन्ड और OH दोनों एक ही कार्बन से अटैच हो जाए इसी को इनॉल कहते हैं। नीचे एक सेंटेंस लिखिए, व्हेन डबल बॉन्ड एंड OH, when double bond and OH both are attached to the same carbon, then comma, it is called enol. तो नीचे देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए, दोनों को एक ही कार्बन से अटैच करते हैं हम लोग, तो ऐसे कर दें, एक कार्बन बनाइए, उसी से डबल बॉन्ड, उसी से OH, इसको इनॉल कहते हैं। स्ट्रक्चर बनाइए, एक कार्बन बनाइए, उसी से डबल बॉन्ड और उसी से OH, तब इसको क्या बोलेंगे? इनॉल। मतलब किसी को बताना इनॉल क्या होता है तो गौरव कैसे बताएं? और तेज बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए बेटा। हम बार बार देखिए आपसे क्या, सबसे हम क्या कहते हैं, जब तक आप ये नहीं लाएंगे जिंदगी में कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है? और शुरू में क्या करिए? फेक इट अंटिल यू मेक इट। झूठी मूठ में दिखाइएगा आप उत्साहित हैं, कैसे? थोड़ा तेज बोल करके, ठीक है? इसको जिंदगी में लाइए अपने बेटा। फिर से बोलिए, तेज बोलिए। ये नहीं है, आंसर से तो मतलब ही नहीं है, ये नहीं है। एनर्जी डालिए थोड़ा सा, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, और कोई बताएगा? रेचल बताइए। थोड़ा सा आप बताइए। सेम कार्बन। रेचल आपने ये नहीं बोला, सेम कार्बन नहीं बोला आपने, हमने ये कहा था when double bond and OH both are attached to the same carbon then it is called enol। अब बोलिए गौरव। जब सेम कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH, बस हाँ ये सही है स्टेटमेंट। लिखिए, कॉपी में लिख लीजिए, when double bond and OH both are attached to the same carbon it is called enol। both are attached to the same carbon it is called enol। तो अब देखिए, जो इस आइसोमरिज्म में अभी एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा? कीटो इनोल टार्टोमरिज्म। ये एग्जाम्पल लिखाना है, कीटो इनोल टार्टोमरिज्म। तो जो हम लोग आइसोमर बनाएंगे, अच्छा, आइसोमर्स इन टार्टोमरिज्म आर कॉल्ड टार्टोमर्स। इसके जो आइसोमर है उनको क्या कहते हैं? टार्टोमर्स कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा? एक टार्टोमर कीटो फॉर्म में रहेगा, एक आइसोमर कीटो फॉर्म में रहेगा और दूसरा आइसोमर इनोल फॉर्म में रहेगा, इसीलिए इसको कीटो इनोल टार्टोमरिज्म कहा जाता है। अब समझ आएगा एग्जाम्पल कि ये लिखा क्या हमने? एक आइसोमर किसमें? कीटो फॉर्म में रहेगा, दूसरा इनोल के फॉर्म में रहेगा। और ये दोनों ये कौन सा सिंबल है? ये कौन सा सिंबल है? ये चैप्टर नंबर 7 का नाम है, ये केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7। हाँ, ठीक है, सामने नहीं मिल जाएगा।
इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 7 हम लोग को करना है अभी इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में जाता है, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। रिवर्सिबल समझ में आता है? अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इरिवर्सिबल हो गया, जहां पे सिंबल लगा रहता है तो बोलते हैं इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और जब दोनों रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब ये होता है RF इज इक्वल टू RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए, ओनली दिस इज द आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ओनली दिस इज द आइसोमेरिज्म in which the two isomers are in the state of equilibrium। बहुत अच्छा, only this is the isomerism in which the isomer, और किसी आइसोमेरिज्म में ऐसा सिंबल नहीं लगाते हम लोग, खाली आइसोमर्स अलग अलग लिख देते हैं, उनमें आपस में कोई सिंबल नहीं लगाते कि हाँ इसके बीच में कोई सिंबल होता है, अलग अलग आइसोमर लिख दिए जाते हैं। बट टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? बोथ द आइसोमर्स कौन कौन से? कीटो एंड इनोल फॉर्म, दे आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब कीटो दोनों तरफ डायरेक्शन में जाता है, कीटो इनोल में कन्वर्ट होता है और इनोल कीटो में कन्वर्ट होता रहता है, दोनों होते रहते हैं। बट कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये कहीं पे नोट करिए, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। Keto form is more stable than enol form, तो अब जरा देखिएगा इस सेंटेंस का एप्लीकेशन। देखिए, हमने ऐसा कंपाउंड बनाया, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH OH, देखिए इनोल है कि नहीं? है डबल बॉन्ड and OH both है, both are attached with the same carbon, it is enol, this is enol। और जहां भी इनोल बनता है ये तुरंत किसमें? कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? अभी जो सेंटेंस लिखा हम लोगों ने, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11, 12 दोनों में अलर्ट रहिएगा, जहां इनोल बना वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे कन्वर्ट होगा? तो बोलेंगे बाई टॉटोमेरिज्म। उसमें टॉटोमेरिज्म होती है, तुरंत अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, कहां से कहां जाता है? वन पॉलीवेलेंट टू अनदर पॉलीवेलेंट, और वो तुरंत वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। और कीटो फॉर्म, देखिए जहां भी कीटो इनोल होता है तो ये 70% तो कीटो फॉर्म होता है, उसका 70% कीटो फॉर्म है, तो फिर कीटो ही तो कहा जाएगा उसको। 30% खाली इनोल फॉर्म है, तो एज कंपेयर टू 70%, 30% तो कुछ नहीं है, तो इसलिए हम उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो और इस आइसोमेरिज्म का एप्लीकेशन भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसी आइसोमेरिज्म जिसको प्रैक्टिकली केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। भाई एक तो हो गया कि आइसोमेरिज्म से नंबर आने, इसलिए चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एक आइसोमेरिज्म ऐसी टॉटोमेरिज्म जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आगे हम लोग अभी एल्केन एल्कीन अल्काइंस ऐसा चैप्टर करेंगे, एल्केन एल्कीन अल्काइंस, ये करना है आगे। इसका देखिए कॉपी बुक पलटी नहीं जा रही है यार। एल्केन एल्कीन अल्काइंस ऐसा कुछ आगे करना है कि नहीं? हाँ, बुक पलटना शुरू करिए बेटा, जैसे जैसे घर में रोज किताब खुलनी चाहिए। हाँ, हाइड्रोकार्बन ये सुनना चाह रहे थे, अब हाइड्रोकार्बन आप बोलते तो हमें अच्छा लगता सुन करके। ठीक है, जो देखिए जब जब आप थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और पढ़ाने का और मन करेगा। हम तो बार बार कहते भाई आपने फीस दिया, हमें तो कोर्स खत्म करना ही करना है, लेकिन कोर्स खत्म करना पढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, और हमको मजा आती है पढ़ाने में, लेकिन वो तब है जब थोड़ा थोड़ा आप भी रिस्पॉन्ड करिए, थोड़ा थोड़ा देख करके आइए। एल्केन एल्कीन अल्काइन और बेंजीन, ये चारों हमको करने, इन चारों को मिला के बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये अगला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन। जब वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे, अल्काइन से भी स्टडी करेंगे। देखिए 10th में ये कंपाउंड था कि नहीं था? क्या नाम था इसका?
हाँ, 10th में ये कंपाउंड था कि नहीं? हाँ, नाम बताइए क्या था? इसका नाम था इथाइन, या इसका नाम था एसिटिलीन। एसिटिलीन, हाँ हाँ, जोर से बोलिए। इथाइल नहीं, इथाइन। और कितना तेज बोले हैं? इथाइन मैंने कहा, ETHYNE, इथाइन। एन इन आइन, आइन कहां यूज होता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया? एथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आइन। अब समझ में आएगा क्या नाम है इसका? क्या नाम है? इथाइन। एथ का मतलब क्या? 2 कार्बन, आइन ट्रिपल बॉन्ड, तो इथाइन हो गया। अगर इसमें हम वाटर डाल दें, वाटर को ऐसे लिख सकते हैं क्या? HOH लिखा हमने। आप जरा देखिए, और इसको हमने पोलराइज कर दिया H+OH-। अब उसके बाद हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और दूसरे वाले को इसके साथ अटैच कर दिया। जब अल्काइन की प्रॉपर्टी करेंगे केमिकल रिएक्शन, तो देखिए क्या बन गया? हाइड्रोजन यहां आया तो क्या बन गया? CH2 हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। 10th में हम लोगों ने किया था, अभी 11th में फिर करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 3 तरह के रिएक्शन होते हैं: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। जब एडिशन कराते हैं तो आफ्टर एडिशन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिक्रीजेस, ये एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और OH को लाके इससे अटैच कर दीजिए, तो क्या बन गया? फिर ये इनॉल बन गया कि नहीं? इनॉल बन गया। जैसे ही इनॉल बनेगा तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इनॉल इज लेस स्टेबल। जहां इनॉल बनता है वो तुरंत कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? टाटोमेरिज्म से। और इसी का जो कीटो फॉर्म है वो ये है CH3CHO। क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड। अभी नोट करेंगे, अभी सुन लीजिए पहले। एसिटल्डिहाइड, तो इसका मतलब क्या है कि एसिटल्डिहाइड इज अ कीटो फॉर्म। एसिटल्डिहाइड इज अ कीटो फॉर्म। और ये जो कंपाउंड है, जब इथीन से, इथीन किसको कहें? डबल बॉन्ड, तो ये फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इथीन से एक हाइड्रोजन हट जाए, जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो जरा देखिए, जब एक हाइड्रोजन हटा दें हम लोग तो क्या बन जाएगा? इथीन से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, देखिए, तो हमने ये किया CH2, ये भी CH2 था, एक हाइड्रोजन हटाना था तो हमने इसको अलग से लिख लिया। इसको ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? कार्बन के पास आएगा। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं और ये ऐसे बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो चाहे ऐसे लिख दें, और या इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन से यहां हम इसे बॉन्ड लगा देते हैं। इसको बोलते हैं विनाइल। कॉपी में लिखिए अलग से इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड लगा दीजिए। इसको कहते हैं VINYL, विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH और एक सिंगल बॉन्ड लगा के छोड़ दीजिए, नाम इसका है VINYL, विनाइल। तो बताइए विनाइल क्या होता है, कैसे बनता है? नहीं, पहले उसका फॉर्मूला बताइए विनाइल का। और एक बॉन्ड, बस, हाँ, सिंगल बॉन्ड। CH2 डबल बॉन्ड CH और एक सिंगल बॉन्ड, इसको विनाइल कहते हैं, ठीक है। कैसे बनता है? एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। व्हेन वी रिमूव ओनली 1 हाइड्रोजन फ्रॉम इथीन तो विनाइल बनता है, तब विनाइल बनता है। और विनाइल हमने इसमें ला करके OH लगा दिया तो ये क्या हो गया? इनॉल हो गया। अब इसका हम विनाइल एल्कोहल लिख सकते हैं। नीचे एग्जांपल लिखिए जरा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH,
CH2 डबल बॉन्ड CHOH, नाम क्या हो गया? विनाइल एल्कोहल। विनाइल समझ में आया, उसमें OH लगा दिया तो एल्कोहल। तो देखिए ठीक है कि नहीं, विनाइल एल्कोहल इज एन इनॉल, ठीक है कि नहीं, विनाइल एल्कोहल इज अ इनॉल। जहां भी इनॉल बनता है तुरंत वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यही कन्वर्ट होकर के तुरंत क्या बनाता है? तो एसिटल्डिहाइड बनाता है। अभी आगे एग्जांपल में लिखेंगे हम, एटलीस्ट ये वर्ड तो समझ में आएगा आपको, विनाइल एल्कोहल किसको कहते हैं ये समझ में आया, या इनॉल किसको कहते हैं ये वर्ड समझ में आया? तो कौन सा वाला? हमने ये कहा, मतलब कहां पे प्रॉब्लम हुई आपको? हमने देखिए, फिर से देखिए, मेरे पास इथीन था, इथीन को ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है? ये हटा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाना था इसलिए मैंने ऐसे इसको लिख दिया। उसके बाद हम ये कह रहे हैं अगर इसको यहां से हटा दें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे आ जाते हैं, तो ऐसे बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये वही इलेक्ट्रॉन आया दोनों। लेकिन इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर ये चार्ज न लिख करके हमने यहां ऐसे बॉन्ड लगा दिया, ऐसे बना दिया, इसी को कहते हैं VINYL, इसको कहते हैं विनाइल, ठीक है। तो विनाइल कैसे बना? व्हेन वी रिमूव ओनली 1 हाइड्रोजन फ्रॉम इथीन इट इज कॉल्ड विनाइल। इतना ठीक है, ये चाहे तो लिख लीजिए, व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन, व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम इथीन, from ethene, then comma, we get vinyl, फिर नीचे फॉर्मूला लिख दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड, इसी को कहते हैं विनाइल, इसको कहते हैं विनाइल। फिर नीचे हम लिखते हैं विनाइल एल्कोहल का फॉर्मूला, वर्ड्स को लिखिए विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल। तो कैसे लिखें? पहले विनाइल लिखा हमने, विनाइल कैसे लिखा? CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड लगाया, विनाइल हो गया। और एल्कोहल के लिए क्या करें? OH लगा दिया, विनाइल एल्कोहल हो गया, ठीक है। दूसरा लिखिए विनाइल क्लोराइड, सारे कंपाउंड आगे यूज करेंगे, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। हाँ लिखिए CH2, हाँ बोलिए बोलिए, गलत सही बोलिए, हाँ CHCl, बहुत अच्छा, लिखिए विनाइल क्लोराइड, दिस कंपाउंड बिकेम विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। देखिए सबने इसका नाम सुना होगा, PVC, हाँ पॉली विनाइल क्लोराइड, यही होता है। PVC जानते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड नहीं जानते जबकि दोनों एक ही कंपाउंड है। हाँ मार्केट में मिलता है ना। तो PVC घर में जो बाल्टी यूज करते हैं प्लास्टिक की, वो यही होती है। तो विनाइल समझ में आएगा, अब याद हो जाएगा विनाइल, अच्छा ये विनाइल होता है। तो पहले हमने क्या बनाया? पहले विनाइल क्लोराइड बनाया और विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल लेकर के पॉलीमराइज कर दिया। पॉलीमराइज मतलब ऐड कर दिया। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो नाम में क्या वर्ड ऐड हो जाता है? पॉली। पॉली मतलब मेनी। पहले ये था विनाइल क्लोराइड, फिर हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसी को क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ये वर्ड सुना है कि नहीं? पॉलीमर है ना। क्या होता है? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे 50 मॉलिक्यूल जोड़ दिए, 1000 मॉलिक्यूल जोड़ दिए और सारे मॉलिक्यूल एक साथ थोड़े जोड़ते चले गए और एक बड़ा कंपाउंड बना, उसी को पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। एक बार एक 11th का लड़का था, तो उसने, मैंने कहा बताओ पॉलीमर क्या होता है?
तो बोलता है सर जब मॉलिक्यूल कई बार मरते हैं तो पॉलीमर बनता है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मर जाते हैं तो फिर बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर बन जाता है। आपका चलो सही है। कैसे भी याद करो, याद तो हो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ। तो पीवीसी क्या है? पीवीसी इज अ पॉलीमर। पीवीसी इज अ पॉलीमर। इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं और किसके? विनाइल क्लोराइड के। विनाइल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? बहुत सारे, मेनी मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लिखेंगे कैसे? लिखते ऐसे हैं, बस ऐसे एन लगा देते हैं लास्ट में। अभी मत लिखिए, अभी आगे कराएंगे जब एल्कीन में आएगा। एटलीस्ट वर्ड्स तो समझ में आ रहे हैं ना। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोगों ने कहा था एग्जाम्पल हमको करना था। क्या हेडिंग क्या किया था एग्जाम्पल में? कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म एसिटो एसिटेट। अब जरा देखिए जो कंपाउंड हमारा है इथाइल एसिटो एसिटेट। फिर से ये कंपाउंड लिखे जरा, इथाइल एसिटो फिर एसिटेट, एसिटेट। और जरा देखिएगा इथाइल तो समझ में आता है, क्या? C2H5, C2H5 लिखते रहिए, C2H5। और CH3CO को एसिटो कहते हैं। CH3CO को एसिटो कहा जाता है। और इसको देखिए जब एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटता है तो एसिटेट बन जाता है। एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटता है तो एसिटेट। अभी लिखिएगा नहीं, पहले देखिए CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड। अभी लिखिएगा नहीं, पहले देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये बन गया एसिटेट, एसिटेट। तो इसको ऐसे हम लोग लिख लिया जाए, इसको लिखिए या ऐसे ही कॉपी करिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिटेट। दिस इज कॉल्ड एसिटेट। और इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल O, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल O, क्या नाम है? एसिटेट। तो पहले ये तीनों वर्ड समझ आएंगे। इथाइल क्या है? C2H5, एसिटो CH3CO और एसिटेट C डबल O, एसिटेट हो गया। तीनों वर्ड अलग अलग हो गए। अब जरा देखिएगा हमने क्या किया, ये बताइए क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5, इसका नाम बताइए पहले। CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ये किसका फॉर्मूला है? RCOOR'। ये किसका फॉर्मूला है? ये एस्टर का फॉर्मूला है, ये एस्टर्स का फॉर्मूला है। तो ये एस्टर है भाई। आप लोग कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पढ़ के नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। ये है इथाइल एसिटेट, एस्टर है ये, इथाइल एसिटेट। और इसी में से हमने एक हाइड्रोजन यहां से हटाया और वहीं पर इसका नाम क्या है? एसिटो। ये लगा दिया हमने CH3CO। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था इथाइल एसिटेट। इसी में ला करके ये ऐड कर दीजिए, अब हो गया इथाइल एसिटो एसिटेट, इथाइल एसिटो एसिटेट। तो हमें जो एग्जाम्पल करना है, कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म इन इथाइल एसिटो एसिटेट। अब ये कंपाउंड, अच्छा इसी का एक आइसोमर हमें दाहिनी तरफ बनाना है, तो इसको पेज के लेफ्ट में बनाइएगा। तो अब जरा इसको, ये कंपाउंड लिखा था इथाइल एसिटो एसिटेट, उसके नीचे ये फॉर्मूला खाली लिखिए CH3C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ना, एक हाइड्रोजन हटा, CH2, देन C डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन,
हम फिर से इसको लिख रहे हैं, देखिए ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, इतने का नाम क्या है, एसिटो। फिर ये हो गया CH2, पहले CH3 था, एक हाइड्रोजन हट गया, और फिर ये हमने लगाया C डबल बॉन्ड O, और फिर ये C2H5। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या, इथाइल, इतने का नाम क्या, एसिटो, ये क्या, एसिटेट। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करिए और तीनों का नाम अलग अलग लिखिए, वहां पे इथाइल, यहाँ एसिटो, फिर एसिटेट। अब याद हो जाना चाहिए आपको, इथाइल एसिटो एसिटेट, इथाइल एसिटो एसिटेट। और देखिए जरा, यहां देखिए, ध्यान से देखिए, हम शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं EAA, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटो एसिटेट। देखिएगा ये कीटोन है कि नहीं, कैसे, कार्बोनिल के दोनों तरफ, नहीं भाई, कार्बन लगा है। कीटोन किसको कहते हैं, जब कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन लगा रहता है। तो ये इथाइल एसिटो एसिटेट है, ब्रैकेट में लिखिए कीटो फॉर्म, ब्रैकेट में लिखिए कीटो फॉर्म। तो इटसेल्फ इट इज वन ऑफ द आइसोमर, ये पहला आइसोमर हो गया। हम लोग को क्या एग्जांपल लिखना था, कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म इन इथाइल एसिटो एसिटेट। तो ये कंपाउंड इथाइल एसिटो एसिटेट था, और ये पहला किस फॉर्म में है, कीटो फॉर्म में है। तो ये एक आइसोमर हो गया, दिस इज इन कीटो फॉर्म। अब हम इसको किस फॉर्म में ले जाएंगे, इनोल के फॉर्म में ले जाएंगे। और कैसे ले जाएंगे, बाय शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा हाँ बोले, इसलिए लेके नहीं, इसलिए लेके जा रहे हैं कि जहां भी ये रहते हैं ऐसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। भाई 30% तो होता है ना, 0 थोड़ी ना होता है, तो रहेगा तो है ही, तो दोनों बनाना पड़ेगा। जहां भी कीटो रहता है इनोल जरूर रहेगा, जरूर रहेगा, जहां इनोल रहेगा कीटो जरूर रहेगा, बिकॉज बोथ आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होता रहता। हाँ 70% कीटोन रहेगा, रहेगा, दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो फिर कैसे कन्वर्ट करें, यहां पर आप इक्विलिब्रियम का साइन लगाइए आगे, यहां पे जगह है कि नहीं, दाहिनी तरफ एक और स्ट्रक्चर बनाना है। हमने कहा था ना, इसको पेज के लेफ्ट में लिखिएगा, एक स्ट्रक्चर अभी दाहिनी तरफ बनाना है, और दोनों स्ट्रक्चर के बीच में क्या लगाया, इक्विलिब्रियम का साइन लगाया। क्यों, बिकॉज कीटो एंड इनोल आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में दोनों रहते हैं, इसलिए हमको बनाना है। तो अब जरा देखिए, हमको एक अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, एक अल्फा हाइड्रोजन हटाना है। लिखना बंद करिए, खूब ध्यान सुनिए। सवाल उठता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों हटे, कोई रीजन तो होना चाहिए। तो रीजन ये है, जितने भी कंपाउंड है, एवरी कंपाउंड हैज अ टेंडेंसी टू बिकम मोर स्टेबल। ये तो लॉजिकल है, सारे कंपाउंड स्टेबल होना चाहते हैं। और अगर कंपाउंड में ये है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन, जितने भी कंपाउंड हैं वो सैचुरेटेड होना चाहते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये टूटना चाहेगा, डबल बॉन्ड, क्यों, स्टेबल होना चाहता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड पहले तोड़ दें और क्यों। डबल बॉन्ड टूटेगा ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टेबल होना चाहता है। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो ये एस्टर ग्रुप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अभी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या कहा था कि कीटो एंड इनोल दोनों जो कंपाउंड दे बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी कहा था टार्टोमेरिज्म इज कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट टू अनदर पॉलीवैलेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड वही रहेगा, मतलब लास्ट में एसिटेट वर्ड नहीं हटेगा,
कंपाउंड का नाम यही रहेगा, इथाइल एस्टरेट ही रहेगा, खाली एक कीटो फॉर्म रहेगा, एक इनोल फॉर्म रहेगा। तो हम इस वाले डबल बॉन्ड को नहीं ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि अगर इसको ब्रेक किया तो एस्टर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, इट विल नॉट रिमेन एस्टर। कीटोन को हमें इनोल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए कीटोन वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, हमने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऐसे ऐसे दिखाइए, ऐसे ब्रेक कराइए जरा, ऐसे ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता है ना, जैसे डबल बॉन्ड है तो ऐसे ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये ऑक्सीजन की तरफ एरो बनाइए, कॉपी बनाइए। क्यों ऑक्सीजन की तरफ? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये बॉन्ड किसके किसके बीच में है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। सी डबल बॉन्ड ओ लिखा है ना, तो जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा। यहां पे चार्ज क्या आया? ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन गया ऑक्सीजन पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो दिस कार्बन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। भाई जहां पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और आगे से याद रखिएगा, व्हेनेवर दे डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी कार्बन, तो क्या होता है, इसके बगल में अगर कोई कार्बन है, इसके बगल में अगर कोई कार्बन है, पूरा एक चीज तो ये देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कहता है कि परेशान न हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लड़ाई मत करो। तो जैसे इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो ये किसके पास जाएगा? ये अपने पड़ोस में जाएगा। इसके पड़ोस में कौन है? इसके पड़ोस में CH2 है, CH3 है, दोनों कार्बन पड़ोस में है। तो अब सवाल उठता है कि CH2 वाला हाइड्रोजन हटाएं कि CH3 वाला हाइड्रोजन हटाएं? ये तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन हटता है, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि जहां भी पूरे ऑर्गेनिक में कहीं पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके बगल में जो हाइड्रोजन होता है अपना इलेक्ट्रॉन वो दे देता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां से दे कि यहां से दे? अभी नहीं, हमको बताने दीजिए पहले। तो एक रूल है, उसको बोलते हैं SAYTZEFF, इसको बोलते हैं सेडजेफ रूल। आगे आएगा, इसको बोलते हैं सेडजेफ रूल। कहीं पेज के ऊपर ये वर्ड लिखे SAYTZEFF, SAYTZEFF, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल, सेडजेफ रूल क्या कहता है कि आप लड़ाई मत करिए, हम बता रहे हैं क्या करना है। सेडजेफ ने कहा था कि हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये सेडजेफ ने कहा, हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां 3 है, यहां 2 हैं, तो लीस्ट कहां पे? 2 से, तो हाइड्रोजन यहां से हटेगा। क्यों हटेगा? तो आप बोलेंगे सेडजेफ रूल से। तो हाइड्रोजन यहां से हटाया। जब हाइड्रोजन हमने यहां से हटाया तो इसको एक काम कर लें, इसको ऐसे गोला बनाइए, 2 को यहां क्रॉस लगाइए और एक H ऐसे अलग से दिखा दीजिए। मतलब 2 हाइड्रोजन थे, इस हाइड्रोजन को हटाना है तो मैंने दिखा दिया। क्रॉस क्यों लगाया? कि आपको याद रहे कि यहां से हाइड्रोजन हटता है। अब इस हाइड्रोजन को मैंने हटाया, ये बॉन्ड ब्रेक करिए, ब्रेक करिए, और यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यही इलेक्ट्रॉन हमने इस कार्बन को दिया जिसको जरूरत थी। कैसे दिया? शेयर करा के दिया, शेयर करा के दिया। तो एरो हमने ऐसे लगाया दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में ऐसे बनाया, यहीं एक डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन उठ करके आया, इस कार्बन को दिया, तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया। होना क्या है, ये डायरेक्टली जंप नहीं करता है, पहले ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाता है, फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ में शेयरिंग करता है। तो चाहे 2 बार एरो बनाए या हमने एक बार डायरेक्टली ऐसे बीच में लाके दिखा दिया कि आया तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में ही ना, तो बॉन्ड क्या बना? डबल बॉन्ड बना। अब थोड़ा सा हम फिर से बनाते हैं, काफी ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O
CH बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O, देन O C2H5, ये पहले से लिखा था इथाइल एस्टोएस्टेट। अब हम लोगों ने क्या किया, ये मैकेनिज्म किया ना, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ये बताइए क्या है, ये सेडजेफ रूल है। ये हाइड्रोजन हटा रहे हैं, यहां से हाइड्रोजन हटा रहे हैं ना CH2 वाले से, इधर CH3 था, इधर से हाइड्रोजन हटाया, इलेक्ट्रॉन कहां गया, इस कार्बन के पास आया। कैसे गया, शेयर करा के। तो एक तो तरीका ये था कि पहले आप इसको देते फिर ये इसको देता, एक तरीका ये है। या दूसरा, हमने डायरेक्टली एरो उठा करके दोनों के बीच में लगा दिया, दोनों एक ही चीज होती, किसी बुक में ऐसे दिया, किसी बुक में ऐसे दिया। तो हम सीधे यही वाला कर रहे हैं, आप ऐसे एरो बना के दोनों के बीच में लगा दीजिए। अब देखिए ये हाइड्रोजन निकला यहां से, इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है तो H+ हो गया। फिर इधर देखिएगा, यही हाइड्रोजन यहां से उठ करके वो आया ऑक्सीजन के पास, एरो बनाइए ऐसे, ये हाइड्रोजन H+ उठ करके आया ऑक्सीजन के पास, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। ये जब यहां आएगा और यहां पे क्या बना, देखिए यहां पे क्या बना, डबल बॉन्ड। तो चलिए दूसरा आइसोमर बनाते हैं एक, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो गया। देखिए मेरे साथ साथ कॉपी करिए, CH3, आगे बताइए क्या बना, CH3, उसके बाद C, और ये जो H ऊपर आया तो ये क्या बन गया, OH, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, OH। फिर यहां बताइए क्या करें, डबल बॉन्ड, बहुत अच्छा, डबल बॉन्ड। आगे तो कुछ नहीं, छाप दीजिए आगे, CH, C डबल बॉन्ड O, O C2H5। स्टिल द कंपाउंड इज सेम, नाम लिखिए EAA, इथाइल एस्टोएस्टेट। लेकिन ये देखिए, इधर देखिए सब लोग, ये इनोल है कि नहीं, ये देखिए डबल बॉन्ड एंड, बोलिए OH, डबल बॉन्ड एंड OH बोथ आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, इनोल बन गया। तो इसको लिखते हैं इनोल फॉर्म, इथाइल एस्टोएस्टेट इन इनोल फॉर्म। तो एक कीटो फॉर्म में था, एक इनोल फॉर्म में। कैसे कीटो से इनोल पे आए, तो देखिए ऐसे हुआ, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम, कार्बन क्या है, पॉलीवैलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और ये उठ करके कहां गया, ऑक्सीजन के पास, उसकी वैलेंसी कितनी, 2 होती है, ये भी पॉलीवैलेंट है। तो डेफिनेशन समझ में आएगी, टॉटोमेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। एक पॉलीवैलेंट एटम से उठ के दूसरी पॉलीवैलेंट एटम पे जाता है, इसी को टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। और एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या स्टडी किया, कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हुआ, इनोल फॉर्म में। ठीक है, इतना ही करते हैं। अब ये पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 खाली लिख दीजिए, फिर अगले टर्न पे किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।